इलाहाबाद के प्रयागराज क्षेत्र में संगम तट पर लेटे हुए बड़े हनुमान जी के मंदिर के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। इनमें से कुछ तो सत्य होती है, किंतु कुछ का तो कोई आधार ही नहीं होता है। यह मंदिर धरती का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशद रूप से प्राप्त होता है। यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी के लेटे हुए रूप का विवरण मिलता है। अब आजकल तो अनेक मंदिर बन गए हैं। पुराणों में एक ही लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का विवरण प्राप्त होता है और वह प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इसके बारे में जो ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा है, इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है। वह कहानी यह है कि रामा अवतार के समय यानी त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली, भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर सूर्यदेव ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और उनके भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान जी ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुंचे, तब तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया एवं रात में नदी नहीं लांघते, ये सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा के पालन का संदेश घुमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वह एक आसन लगाकर ध्यानस्थ हो विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चयी हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा, क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। ये सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी भी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार करके पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया और वहीं संगम के तट पर रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को दर दबोचा।
हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको ये वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो भी दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह से भूत प्रेत या धोखा, षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। ये वरदान आज अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर के दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा, कष्ट, अरिष्ट आदि को शांत करता है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है, तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्य देव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी, तो उन्होंने गंगा को शाप दे दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया है। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान जी ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम दुर्बुद्धि से शाप दे बैठी। आज से तू प्राणियों के मरे हुए शरीर और गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी व शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा, जाओ गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्यदेव के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान जी चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई। कालांतर में मुगल शासन के दौरान जब बादशाह अकबर ने इस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं और पंडितों को रुपए पैसों का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। तब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई। तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी, तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। जो उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की, वैसे ही वैसे मूर्ति और भी नीचे धंसती चली गई। अंत में डरकर बादशाह अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद करा दिया तथा डर के मारे उन्होंने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उनके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। इस मंदिर के बारे में एक अन्य प्रचलित कथा और भी है। वो राम भक्त हनुमान जी के पुनर्जन्म की कथा से जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद जब बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब माता जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य
और चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल होने का दर्जा भी हासिल है। आम तौर पर जहां दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वहीं इस मंदिर में लेटे हुए बजरंग बली की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका विजय के बाद जब भगवान राम संगम स्नान कर भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयागराज आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए थे। पवन पुत्र को मरणासन देखकर माता जानकी ने उन्हें अपनी सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। मां जानकी द्वारा दिए सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाला हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाने और हनुमान जी के दर्शन को जरूर पहुंचता है। ये भी कहा जाते हैं कि यहाँ मांगी गई हर मनोकामना अक्सर पूरी होती है। आरोग्य व अन्य कामनाओं के पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को या मन्नत पूरी होने पर झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोग जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ आते हैं। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है कि ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं भी मौजूद नहीं है। इलाहाबाद के संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि यह एक छोटा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आते हैं। जय श्री राम।